मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग लास्ट वीडियो में वी हैड डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम, मास एंड लेंथ। लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक में जो देखने वाले वो क्या है, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं आप लोग 100% परफेक्ट होते हैं क्या मेजरमेंट करने के टाइम पे? शायद नहीं। तो क्या आ जाएगी उस टाइम पे एरर आएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, एरर। और उसमें देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। लेट्स सी स्टार्ट। That is it. Accuracy, precision of instrument and error in a measurement. Let's see. First starting with the error. What is error? Simple way में समझते हैं. And any uncertainty resulting from measurement by measuring instrument is called an error. They can be systematic or random. Okay, error दो टाइप की हो सकती है, सिस्टमैटिक हो सकती है और रैंडम हो सकती है। लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। आप मेजर कर रहे हो वहां पे अनसर्टेनिटी आ जाए, मींस आप अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट और रिजल्टिंग ऑफ द अनसर्टेनिटी और इनएक्यूरेसी, दैट इज नोन एज एरर। आप कुछ मेजर कर रहे हो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए और आप ठीक से मेजर नहीं कर पाओ तो वहां पे एक एरर आ जाएगी। ओके, तो दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, दैट इज नोन एज एरर। लेट्स सी accuracy, or we can say that the inaccuracy in measurement, that is also known as error. But what is accuracy? वो पहले हमें डिसाइड करना है। Let's see. The accuracy of a measurement is measure of how close the measure value is to the true value of quantity. और शॉर्ट में हम उसे बोल सकते हैं नियर टू द ट्रू वैल्यू। समझते हैं व्हाट इज नियर टू द ट्रू वैल्यू। आपने कभी डैंड्रफ वाली एड देखी है? ऑब्वियसली सर देखी है ना सबने। तो वहां पे 100% जब वो डैंड्रफ की एड में क्लियर करते हैं तो वहां पर भी एक डैंड्रफ रह जाता है। इट मीन्स यहाँ अर्थ पे, यहाँ अपनी दुनिया में 100% कुछ नहीं है, 99.99% तो है। हम कोई वैल्यू, कोई रिजल्ट के 100% तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसे नियर तो जा सकते हैं ना। तो दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉर्ट एग्जाम्पल समझाने की ट्राई करूंगा कि हमारे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो थियोरिटिकल वैल्यू है, लेकिन अब जब भी उससे डिफाइन करने बैठोगे तो उसकी वैल्यू और आंसर कितना आएगा, 9.7 समथिंग और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्या हुआ, 9.78 और 9.7 वो नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज ऑल्सो नियर टू द ट्रू वैल्यू। तो दैट सिचुएशन और दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। हमारा जो आंसर उसके नजदीक तो पहुंच पाए ना, तो दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। लेट्स सी नेक्स्ट वन, precision. Okay, precision tell us what resolutions or limit the quantity is measured. Limit की बात करें, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास घड़ी है, ओके, आप कोई रेस मेजर कर रहे हैं, कोई रेस का काउंटडाउन देख रहे हैं। तो एक रेस में एक बंदे ने 1 मिनट क्लॉक से मेजर किया तो उसका टाइम 8.20 दिखाया। 8 मिनट एंड 8 आप समझ 8 आवर एंड 20 मिनट, कुछ मैराथन, बहुत बड़ी मैराथन हो गई आप समझ लीजिए। लेकिन सेकेंड क्लॉक ने, सेकेंड मीन्स वो अपनी घड़ी में जो सेकेंड आता है ना उसकी बात कर रहा हूं, तो सेकेंड क्लॉक में क्या दिखा, 8.82050। यहाँ पे पहले में सिर्फ हम आवर और मिनट देख सकते हैं, यहाँ पे आवर, मिनट एंड हम यहाँ पे सेकेंड भी देख सकते। तो इन दोनों में परफेक्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये जो है वो परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसके कंपैरेटिवली। तो दैट इज नॉट द प्रिसीजन। फॉर एग्जांपल हम कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा कि चलो एक थोड़ा समझते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास कुछ वैल्यू है, पहला वैल्यू आ गया, समझ लो मैंने लिखा 0.01, ठीक है, एक ये वैल्यू है। दूसरा मैंने लिखा 0.001। तो इस दोनों में सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, ये। डेसिमल के बाद जितना भी पॉइंट आए उतनी उसकी प्रिसीजन वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.1 है, 0.01, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, इसकी प्रिसीजन ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे भी मिनट से एक अधिक ज्यादा, ये परफेक्ट टाइम दिखा रही है, कौन सा, ये 50 सेकेंड वाला। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ खत्म होगा क्योंकि एक उसकी एक लिमिट है,
मिनट क्लॉक में हम मिनट तक ही दिखा सकते हैं, सेकंड क्लॉक में सेकंड तक। अब सपोज माइक्रो सेकंड आया तो यहाँ पे उससे भी ज्यादा परफेक्ट आ जाएगा। इट मीन्स के डेसिमल के बाद जितने पॉइंट बढ़ते जाएगी उतनी उसकी प्रिसीजन बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम देखने की ट्राई करते हैं। सपोज सपोज द ट्रू ऑफ द सर्टेन लेंथ इज नियर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सपोज कि मेरे पास कोई वैल्यू है, उसकी लेंथ की वैल्यू कितना दिया है, 7.874 सेंटीमीटर। ओके, इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मेजर इंस्ट्रूमेंट रिजोल्यूशन मींस यूज कर रहे हैं, उसका मिनिमम मेजरमेंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्केल ले ली, उससे मेजर कर रहा हूँ, स्केल से मेजर करूंगा तो मिनिमम मेरा 0.1, हम वहां पे 1.5, 2.5, 3.7, 3.7 ही मेजर कर सकते हैं लेंथ में। और हमारी जो सिंपल स्केल में हम 1.21, 1.23 डेसिमल के बाद दूसरा पॉइंट मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ उसका रिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, उसका लीस्ट काउंट बोलेगा। वो टॉपिक हम बाद में देखेंगे, पहले क्या है 0.1। तो उसी स्केल से मैं मेजर करूंगा तो मैं क्या, उसकी मुझे क्या मिलेगा, 7.7 जितना मुझे आंसर मिला। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसकी लिमिट है, वो डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट दे सकता है, तो यहाँ पे उसको मैंने मेजर किया तो 7.7 मिला। चलो, वाइल अनदर एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मेजर डिवाइस ग्रेटर रिसोल्यूशन, यहाँ पे क्या था 0.1 था, उससे रिसोल्यूशन ज्यादा वाला ले लिया 0.001 वाला। ओके, उससे मैंने मेजर किया तो मुझे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट मिले, 7.69 सेंटीमीटर। लेट्स सी, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट दिए हुए। ओके, द फर्स्ट मेजरमेंट हैज मोर एक्यूरेसी, ये है 7.7, वो मोर एक्यूरेट है बिकॉज नियर टू द ट्रू वैल्यू। क्यों, वो अपनी 7.874 से नियर है 7.7, लेकिन लिखिए बट लेस प्रिसीजन। क्यों लेस प्रिसीजन, डेसिमल के बाद 7.7 में सिर्फ एक ही पॉइंट आया है। इट इज रिजोल्यूशन इज ओनली 0.1 सेकेंड, जितना रिजोल्यूशन ज्यादा आएगा उतनी प्रिसीजन बढ़ेगी। वाइल द सेकेंड मेजरिंग इज लेस एक्यूरेट, क्या है, लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसीजन। एक्यूरेसी लेस है, प्रिसीजन ज्यादा है इस रिजल्ट में, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आए। समझ लेना, डेसिमल के बाद जितने पॉइंट ज्यादा आए उतना प्रिसीजन ज्यादा। ठीक है, एक्यूरेसी मीन्स व्हाट, हमारा जो आंसर है 7.87 की जितना नियर जाएगा, ट्रू वैल्यू से जितना नियर जाएगा, तो दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा, प्रिसीजन। ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है, एरर। मेन टॉपिक हमारा अब आया एरर। ठीक है, एरर की बात करें तो एरर में लेट्स सी, यहाँ पे हमें पता ही है दो, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। जब भी सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे तब हमारे पास रैंडम एरर नहीं आने वाली। याद रखना, जब रैंडम एरर की बात करें तो वहां सिस्टमैटिक एरर नहीं आ सकती। ओके, तो देखते हैं कैसे होता है। चलो, सिस्टमैटिक एरर में भी 3 पार्ट है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, प्रोसीजर और पर्सनल एरर। रैंडम एरर में कुछ है नहीं, वो रैंडमली होती है। सिस्टमैटिक में भी 3 से डिवाइड किया हुआ है। वन इज इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट हो उसमें कोई खराबी आ जाए वो। प्रोसीजर, कैसे करना वही नहीं पता हो तो। और पर्सनल एरर, जो बंदा ही कर रहा है वही गलती कर रहा है तो दैट इज 3 टाइप्स ऑफ एरर आर देयर। तो हम उससे वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद द सिस्टमैटिक एरर। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? द सिस्टमैटिक एरर, the systematic error are those error that tends to be in one directions. One directions means what क्या? One second, थोड़ा highlighter sorry laser ले लेते। देखिए, systematic error are those error that tends to be in a one directions. वन डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल, वन डायरेक्शन में होगा, ट्रैवल की बात नहीं, वो वन डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो शायद पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, डायरेक्शन उसकी एक ही हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दैट इज नॉट सिस्टमैटिक एरर। लेट्स सी, उसमें हमने पहले क्या देखा था, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अबाउट, चलो इंस्ट्रूमेंटल एरर, द इंस्ट्रूमेंटल एरर दैट अराइज फ्रॉम द errors due to the imperfect design or calibrations of the measuring instrument, zero error in the instrument। okay, चलो पहले ये समझिए कि इनपरफेक्ट डिजाइन,
यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ और भी दिया हो, लेकिन पहला अपने सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, सिंपल लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन, ओके, एनिमेशन, वो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी चीज है। इम्परफेक्ट डिजाइन की बात करते हैं, आपके पास सिंपल लेंथ वाली स्केल स्केल है, समझ लो, उस स्केल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन स्केल ही टेढ़ी हो तो, स्केल ही टेढ़ी हो तो आप परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं ना। तो वो एरर क्या है? इम्परफेक्ट डिजाइन इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। और उसके बाद क्या बोला? कैलिब्रेशन। और कैलिब्रेशन की बात करें तो हमारी जो सिंपल स्केल होती है उसमें मिनिमम हम क्या मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पता हो तो स्केल साथ में लेके देख लेना। अपना जो इंस्ट्रूमेंट है माने स्केल है, उसके ईच डिवीजन, ईच डिवीजन मीन्स जो लाइन है उसके बीच में डिफरेंस एक एक जैसा ही होगा, ठीक है, डिफरेंस सेम ही होगा। इट मीन्स उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो मेजरमेंट है 0.1 सेंटीमीटर, वो सभी में सेम होगा। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा कि दोनों के बीच में, दो लाइन के बीच में जो गैप है वो कहीं बार बड़ा कहीं बार छोटा, ऐसा हो जाए तो हम परफेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो गैप के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कैसा होना चाहिए? रिमेन सेम। ठीक है, तो ऐसी कैली वो क्या आ जाएगी? इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन। यहाँ पे क्या दिया अपने टेक्स्ट बुक के एग्जांपल देखते हैं। चलो, यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ थर्मोमीटर की बात करें। लेट्स सी थर्मोमीटर। The temperature graduations of the thermometer may be inadequately calibrated, inadequately, improperly. It may read 104 degrees Celsius, or at the boiling point water at the STP, whereas it should read 100 Celsius. अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। हमें पता है कि पानी को हम उबालेंगे तो 100 सेल्सियस में उसका वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स के पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। अब हमारे घर में जब हम पानी बॉईल करते हो उसमें हम थर्मोमीटर लगाए और 104 डिग्री सेल्सियस दिखाए तो 100 सेल्सियस के बाद तो वो तो वेपर हो जाएगा, तो 104 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में गलती आई तो 100 सेल्सियस का वो 104 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है ना। ओके, उसी तरह वर्नियर कैलिपर्स। ओके चलो, वर्नियर कैलिपर्स तो हमने सिर्फ उस दिन लास्ट लेक्चर में या वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाला में मैंने वो पिक्चर्स दिखाया था, आपने कभी यूज नहीं किया होगा। जब लैब में जाओगे तो आप देख लेना। लेकिन वहां पे सिर्फ यहाँ पे क्या दिया है? वर्नियर कैलिपर्स द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल। एक्चुअली वहां पे दो स्केल आएगी, एक मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल। वो दोनों का जीरो मैच होना चाहिए, वो दोनों का जीरो कोइंसाइड होना चाहिए, तो उसमें कोई एरर नहीं रहेगी। लेकिन जो दोनों का जीरो मैच नहीं हुआ, स्क्रू गेज में भी ऐसा होता है, तो उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेगी। ओके, उसके बाद में मेथड है उसे रिमूव करने की। ये टॉपिक, ये पॉइंट है, आप जब भी अपने लैब में जाओ, अपने लैब टीचर्स जो भी हो उससे पूछना, सर ये एरर हमें दिखाओ। ठीक है, एक्चुअली वो सर दिखाएंगे, जो भी होगा, मैं आऊंगा तो भी मैं भी दिखाऊंगा, कोई और आएगा वो भी दिखाएगा। लेट्स सी वो फॉर द, इट मींस द इम्परफेक्ट डिजाइन। मैंने बोल दिया वो स्केल वाला एग्जांपल। ठीक है, यहाँ थर्मोमीटर का भी एग्जांपल दिया है, वो क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट डिजाइन और इम्परफेक्ट और कैलिब्रेशंस इन अ प्रॉब्लम इन अ कैलिब्रेटिंग। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट, प्रोसीजर। ठीक है, मैंने बोला यूज ही करना नहीं आया तो यहाँ पे प्रोसीजर को और क्या बोल सकते हैं? इनपरफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर दोनों सेम ही है। इट मीन्स आपको पता ही नहीं है। समझो कि आपके घर में बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप है, आपका बैकयार्ड बहुत ओपन है, आपने लगा दिया वहां पे स्टार देखने के लिए, लेकिन आपको यूज ही कैसे करना है वही नहीं पता होता। तो बस चलो, आपको पता है कि आपको यूज कैसे करना है, लेकिन उसकी टेक्निक आती होगी, तो टेक्निक कैसे करते हैं वो नहीं पता होगा, तो वहां जो भी एरर प्रोड्यूस होगा तो दैट इज नोन एज अ प्रोसीजर और इम्परफेक्शन, परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। तो लेट्स सी द डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। वापस थर्मोमीटर पे ले आए। एक समझिए कि आपको फीवर आ रहा है, तो आप अपना फीवर मेजरमेंट करने के लिए और अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर हम कहाँ पे लगाएंगे? हम थर्मोमीटर प्लेस अंडर द आर्म पिट विल ऑलवेज गिव द टेम्परेचर lower than the actual value of the body temperature.
फीवर मेजरमेंट करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है? थर्मोमीटर। दूसरी, थर्मोमीटर का अपनी बॉडी से परफेक्ट कांटेक्ट होना। अब जब भी हम परफेक्ट कांटेक्ट करवाएगा तभी हमें परफेक्ट उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितना बॉडी का टेम्परेचर उससे लोअर ही दिख मिलेगा, क्योंकि कई बार हम कहाँ रखना है वही पता नहीं होता, कहीं और जगह भी रख देते हैं और वहां पे भी कैसे उसे होल्ड करना है वो भी हमें नहीं पता। आर्म प्रीत में, अंडर आर्म में हम लोग उसे होल्ड करते, कैसे होल्ड करते हैं वो भी नहीं पता होता। तो इसी टाइप की वो प्रोसीजर की कैसे करना वो नहीं पता रहता, तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो प्रॉब्लम में हमें एरर मिलता है और उससे हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाता। तो दैट इज नॉट प्रोसीजर, कैसे करना वही नहीं पता। ओके, इन परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। लास्ट है पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक एरर में तीन आ गई, प्रोसीजर, ये पर्सनल एरर। लेट्स सी द पर्सनल एरर अराइज ड्यू टू द इंडिविजुअल बायस। पर्सनल माने हम खुद, एक पर्सन जो एरर लाएगा उसे पर्सनल एरर बोल सकते हैं। यहाँ पे बोले इंडिविजुअल्स बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स का नॉन लिविंग थिंग है ना, हम उसे बोलेंगे चल गैलोमीटर खड़ा हो जा, चल वर्नियर कैलिपर्स खड़ा हो जा, वहां पे जाके अपना सेटअप कर ले। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, हमें जाना पड़ता है, उसे कपबोर्ड से निकालना पड़ता है, उसे प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद हम रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन वही सेटअप ही कैसे करना वही नहीं पता हो तो लैब में जब भी जाओगे तो आप लोगों को बहुत शॉर्ट सर्किट भी दिखे में मिलेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे। जब इंस्ट्रूमेंट को कैसे अरेंज करना है वो नहीं पता रहे, वो उल्टा भी कर देगा। ऐसे बहुत सारी चीज आपको लैब में देखने को मिलेगी। यहाँ पे दिखा है लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपर्चर्स और इंडिविजुअल केयरलेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस एक्सेट्रा। खास करके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जा रहे हो, ठीक है, वहां एसिड और बेस का प्रैक्टिकल चल रहा है, वहां आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, संभाल लीजिएगा। ठीक है, और केयरलेस, केयरलेस और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हाँ मुझे आता है, ये नहीं करना है, वो करना है, तो वहां मस्ती करते रहते हैं और उसी मस्ती का रिजल्ट क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज कर देगा और नहीं तो अपने आप को डैमेज कर देगा। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज अ पर्सनल एरर। उसके भी एग्जांपल देख ही लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, गो फॉर द एग्जांपल। इफ यू होल्ड योर हैंड a bit too far the right while reading the positions of a needle on the scale, you will introduce error due to the parallax. What is parallax? पहले ही पहले दिन के और दूसरे दिन के लेक्चर में देखा था पैरालक्स। ओके, हमारे आई के सामने मीन्स अपने आईज के सामने एक पेन रखने को बोला था, उसके बाद मेजरमेंट करने को बोला था, एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोल के। तो तब जो डिफरेंस आता है उसे हम पैरालक्स बोलते थे। नहीं याद हो तो वापस वीडियो जाके रिवाइज करके देख लेना। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने जो प्रैक्टिकल की बात की है वो ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल की बात की है। 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 10 में ऑप्टिक्स के थियोरीज लर्न किया होगा, तो शायद आपने लैब में प्रैक्टिकल किया होगा। तो वहां पे इमेज पिन, ऑब्जेक्ट पिन और लेंस और मिरर कुछ भी ले लो, तो उससे परफेक्ट सेटअप करना रहता है। ऐसे सेटअप करना रहता है कि दोनों पिन हमें पता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पता है कि जब भी लेंस की बात करेंगे तो हमें इमेज कौन सी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी मिलेगी? इन्वर्टेड इमेज मिलेगी हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड इमेज के साथ साथ वो दोनों एक ही लाइन में रहनी चाहिए, उसका हम सेटिंग करते हैं। वो थियोरी में ऐसा था और प्रैक्टिकल में आप जाओगे तब ऐसा सेट करोगे, लेकिन आप वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका परफेक्ट सेटअप नहीं हो पाएगा तो कौन सा एरर आएगा, वहां पे पैरालेक्स मेथड आ जाएगा और उसे बोलते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, वो बहुत डिटेल में आप लोग लैब में जब जाओगे तब पता चलेगा, लेकिन मैंने जब बोला वो आप याद रख सकते हो पर्सनल एरर में, कि आप जब कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो, आप ठीक से नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसे हम पर्सनल एरर में काउंट कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, ये सभी प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? लेट्स सी, सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय थ्री थिंग। पहले कौन सी थी? पहला हमारा कौन सा था? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक प्रोसीजर में आएगा। सिलेक्ट द बेटर इंस्ट्रूमेंट, पहला हमारा इंस्ट्रूमेंटल था, तो उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंटल बेटर ले सकते हैं, टेक्निक हमारी इंप्रूव कर सकते हैं। और पर्सनल एरर में
रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। जितनी कम से कम प्रॉब्लम, जितनी कम से कम हम मिस्टेक करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो दैट इज द दैट दैट थ्री थिंग कैन बी एबल टू ओवरकम द सिचुएशंस। ठीक है, लेट फर्दर गो फर्दर। सी दिस रैंडम एरर सेकेंड पार्ट। The random error are those error which occurring irregularly। देखिए क्या है, occurring irregularly and hence random with respect to the sign and size। irregular भी है, उसका ना ही कोई perfect sign है, positive negative वट एवर। वहां पे फिक्स था पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका साइन भी हमें परफेक्ट नहीं पता, रैंडम भी कुछ भी, साइज भी कुछ भी आ सकता है। तो दैट इज अनदर रैंडम एरर। This can be arise due to random, unpredictable fluctuation in temperature, voltage supply, mechanical vibration, experimental condition, personal error by the observing taking reading। ओके, लैब की बात वापिस करते हैं। लैब में जब सपोज आप लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा शायद 10th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो वहां पे पावर सप्लाई जैसे भी ऊपर नीचे होगा तब क्या होता है, उसमें उसका पॉइंटर है वो बहुत तेजी से घूमता है, तो उसका फ्लक्चुएशन उसे बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात, एक सिंपल एग्जाम्पल है, तो मेरे पास थर्मोमीटर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका मेजर करो। पहले थर्मोमीटर में मुझे 100 डिग्री सेल्सियस दिखा है, उसके तुरंत ही मुझे 85 डिग्री सेल्सियस दिखा है, उसके तुरंत ही मुझे वापस 95 डिग्री दिखा है। कभी ऐसा हो सकता है कि इतना जल्दी फ्लक्चुएशन आए, इतना जल्दी चेंजेस है? तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज अ रैंडम एरर। ओके, एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कुछ चीज का आपको मेजरमेंट करने को बोला, आपके पास स्केल है, आपने पहले उसका मेजर किया, वो आ गया 7.2, उसके बाद वापस मेजर किया तो आपका आ गया 7.5, उसके बाद वापस मेजरमेंट किया तो आ गया 7.3। जब जितनी बार मेजरमेंट किया तो आपका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट आया, तो दैट इज अ रैंडम एरर। एम आई क्लियर? व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सेम ऑब्जर्वेशन, एक ही बंदा एक ही प्रैक्टिकल हर बार कर रहा है, फिर भी डिफरेंट रीडिंग लेके आ रहा है एवरी टाइम पे, तो दैट इज नॉट एज अ रैंडम एरर। तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, टेक द एवरेज ऑफ द डिफरेंट रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला रीडिंग आया 7.1, दूसरी बार मेरा आया 7.12, तीसरी बार आया 7.4। जितने भी मेरे इतने रीडिंग है सबको मैं ऐड कर दूंगा, जितने नंबर्स ऑफ रीडिंग है उससे मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो आई गेट द परफेक्ट तो नहीं लेकिन एक बिटवीन का एवरेज वैल्यू मुझे मिल जाए। ठीक है, उसे बोलेंगे रैंडम एरर। याद ही रखना, एक ही बंदा एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही चीज को मेजर करने में हर बार डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लेके आ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज अ रैंडम एरर। ओके, लीस्ट काउंट, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिस्ट काउंट एरर मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिस्ट काउंट डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, आप सबके पास स्केल है, राइट? तो स्केल में कभी देखा है हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? तो हमें पता है 0.1 सेंटीमीटर, उससे कम नहीं मेजर कर सकते। चलो, मीटर स्केल से कम मेजर करने के लिए मेजरमेंट ऑफ द लेंथ में हमने देखा था, उससे कम मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स, 10⁻⁴ रेंज है उसका, उससे कम मेजर करने के लिए क्या चाहिए, स्क्रू गेज। लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, वो शायद गैल्वेनोमीटर हो, स्केल हो, वो बाद में टेलीस्कोप ले लो, कुछ भी लो, ठीक है, वेट वाला जो कुछ भी ले लो, तो उसका एक मिनिमम एक वैल्यू होता है, और उसे बोल सकते हो वो मिनिमम वैल्यू सब, मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्केल का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, तो दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल। ठीक है, लेट्स सी the smallest value that can be measured by the measuring instrument। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कि दो लाइन, मीटर स्केल में दो लाइन के बीच का जो गैप है वो हर लिटरली सेम ही रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा तो वो एरर आ जाएगी। तो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिवीजन डिफरेंस, उसका भी वैल्यू उसका लीस्ट काउंट जितना ही होगा।
सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, जो कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट से हम जितना मिनिमम मेजर कर सकते हो, लास्ट मेजर कर सकते हो, मिनिमम मेजर कर सकते हो, उसे क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट, लीस्ट मेजरमेंट और minimum measurement is known as the least count of the given instrument. Let's see, the least count error is associated with the resolution of the instrument. वो किससे रिलेट करेगी? least count error associated with the resolutions of the instrument. resolution मैंने बोला था उस दिन कि कितना आप क्लियर देख सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी भी बात किया कि स्केल आया तो 0.1, डेसिमल के बाद एक, उसका रिजोल्यूशन कब बढ़ेगा? 0.001 आ जाए, मीन्स डेसिमल के बाद जितना पॉइंट बढ़ता जाए, जितना इसकी प्रिसीजन बढ़ती जाएगी, उसका ऐसा रिजोल्यूशन पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लीस्ट काउंट का एग्जाम्पल, हम देख ही लेते हैं। चलो, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा नहीं मीटर, हमारा जो स्केल है, सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? लेट्स सी, यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो सिंपल स्केल आएगा, सिंपल स्केल आएगा उसका जो है वो क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। ये उससे लिमिट से बाहर गया तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं? वो है वर्नियर कैलिपर्स, और उसका है, एक जीरो बढ़ा दो, 0.01। उससे भी छोटा आ जाएगा स्क्रू गेज, और यहाँ पे स्फेरोमीटर भी आएगा। दोनों का डिस्काउंट सेम ही है, 0.001। ठीक है, इन दोनों में प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है? बोलिए, मुझे बताइए। पॉइंट के बाद जितने डेसिमल ज्यादा आएगा उस उतनी प्रिसीजन बढ़ती जाएगी, तो ये यहाँ पे स्क्रू गेज सबसे ज्यादा प्रिसाइज है इन दोनों में। ठीक है, इज ऑल अबाउट द लीस्ट काउंट। तो हमें क्या क्या याद रखना है? एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। ओके, उसके बाद एरर में दो पार्ट, रैंडम एंड सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या आएगा? सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल, प्रोसीजर एंड द पर्सनल एरर, ये चीजें हमें याद रखना है। और ये लास्ट में लीस्ट काउंट, जो मिनिमम मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम मेजरमेंट दिखा है उसे क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ओ, थैंक यू। ये लेक्चर यहाँ हम फिनिश करते हैं। हैव अ नाइस डे। एंड नोट्स हमें इससे ही बनानी है, तो प्रॉपर देख के लिख लेना। वो जो मैंने ग्राफिकल दिखा वो दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो, हैव अ नाइस डे एंड hope you understand those things that we had discussed. Have a nice day. Take care.